पीटीआई पुरम रही तो लाहौर में जलसे की इजाजत मिल सकती है। वज़ीर आज़म के बशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं गंडापुर मुज़ाकरात के लिए संजीदा है तो स्पीकर ऑफिस आकर बातचीत करें। जलसे की इजाजत न मिले तो हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। 5 अगस्त की कॉल और लाहौर मार्च का मतलब बातचीत नहीं, दबाव है। जेल में मुलाकातों को मुज़ाकरात की शर्त बनाना गैर संजीदा रवैया है। अली अमीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अनारकी टपक रही है। संजीदा मुज़ाकरात की कोई झलक नहीं। ये लोग मुल्क में अफरा तफरी, अनारकी और अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। पाकिस्तान की मुआशी बहाली इन लोगों को गवारा नहीं। इन्हें खौफ है कि अवाम की जिंदगी आसान हो गई तो इनका बयानिया दफन हो जाएगा। IMF दफातर के सामने मुशायरे, रेमिटेंस रोकने की अपीलें नाकाबिले कबूल हैं। पीटीआई का हर कदम पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। गंडापुर के एहतजाज की कॉल के साथ मुज़ाकरात की पेशकश। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा मुज़ाकरात फैसला साजों से होंगे। हुकूमत में रहे ना रहे 90 दिन में आर या पार करेंगे। तहरीक शुरू हो चुकी, हमारी गुजारिश को कमजोरी ना समझा जाए। मुल्क में आइन और कानून की अमलदारी होनी चाहिए। हमने कोई गलती की है तो सजा के लिए तैयार है। अगर साजिश साबित हो जाए तो मुझे चौथी लटका दें। अगर सजा पर बात आए तो फिर सबको सजा होगी। बानी पीटे के खिलाफ बोगस और सियासी केसेस हैं। हमारे खिलाफ केसेस में इन्हें कुछ नहीं मिला। किसी सियासी जमात के साथ इतना जुल्म नहीं हुआ जितना हमारे साथ हुआ। मुझे जुलूसों की इजाजत नहीं दी जा रही। हमें जलसे की इजाजत दी जाए। जमानत देते हैं कि ना हमने कल तोड़फोड़ की है ना आइंदा करेंगे। वफाकी हुकूमत का बड़ा इकदाम, फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्कगीर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला। वफाकी काबीना की तरफ से फ्रंटियर कांस्टेबलरी एक्ट में तरमीम की मंजूरी के बाद मुल्क भर में FC के दायरे इख्तियार को बढ़ाने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। जराये के मुताबिक इस फोर्स का नाम बदलकर फेडरल कांस्टेबलरी का फेडरल कांस्टेबलरी को चारों सूबों इस्लामाबाद, आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में काम करने का इख्तियार दिया जाएगा। ऑर्डिनेंस के निफाज के बाद नई फोर्स के लिए मुल्क भर में भर्ती की जाएगी, जिसके मुल्क भर में दफातर कायम किए जाएंगे। फेडरल कांस्टेबलरी की कमांड पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो के लाड़काना में मासूम लड़की दरिंदगी का शिकार होकर जान की बाजी हार गए। रतोडेरो में ज्यादती का शिकार 15 साल लड़की दौरान इलाज शाहबाग हो गए। रतोडेरो की रहायशी जैनी मासूम लड़की के साथ इज्तिमाई ज्यादती की गई। मुतासर लड़की सुबह घर से निकलने के बाद लापता हुई। 24 घंटे बाद लड़की स्टेडियम के इलाके से बेहोशी की हालत में मिली। मकामी रिहायशियों ने लड़की की शनाख्त करके उसके घर वालों को इतला दी, जिन्होंने फौरी अस्पताल मुंतकिल किया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के साथ इज्तिमाई ज्यादती की गई, जिसके बायस उसे लाड़काना रेफर किया गया, जहां वो इंतकाल कर गई। जैनी मासूम लड़की से ज्यादती करने वाला मरकजी मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुका। SSP के मुताबिक हलाक डाकू गैंगरेप का मरकजी मुलजिम था। दो बदो मुकाबला थाना रतोडेरो की हदूद सेलर बाईपास वाले इलाके में हुआ है। PTI का अंदरूनी खलफशार खुलकर सामने आ गया। क़यादत तकसीम, 5 अगस्त का एहतजाज खतरे में। अली अमीन गंडापुर ने 90 रोज तहरीक का ऐलान करके लाहौर प्लान कमजोर कर दिया। लाहौर में माइनस आलिया हमजा फार्मूला। कोर कमेटी बरहम, एहतजाज की अमली पर सवालात उठ गए। कोर कमेटी ने अपनी ही क़यादत को आड़े हाथों ले लिया। कहा गंडापुर ने पंजाब पार्लियामेंटेरियन के साथ पहुंचे मगर पंजाब की क़यादत नहीं थी। सवाल किया जिस सूबे में गए उसकी चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को एहतजाज में शामिल क्यों नहीं किया गया। कहा गया जगह जगह इस्तकबाल होगा, GT रोड में जाएंगे मगर कोई कैंप नजर नहीं आया। मिर्जा आफरीदी को खुश करने के लिए लाहौर एहतजाज का प्लान बनाया गया। ताकतवर रहनुमा ने वॉइस नोट और कॉल्स करके पार्लियामेंटेरियन को एहतजाज के लिए राजी किया। बानी चेयरमैन की बहन अलीमा खान, आलिया हमजा, सनम जावेद और अमजद न्याजी को क्यों नहीं बुलाया गया। मैं मसरूफ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका मुझे भी इल्म नहीं। लाहौर इजलास में नजरअंदाज किए जाने पर आलिया हमजा की पार्टी की आदत पर खुलकर तनकीद। तंजिया ट्वीट में कहा पार्टी की आदत की इतलात के मुताबिक मैं 2 दिन से बहुत मसरूफ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। कोई रोशनी डालेगा। आलिया हमजा का बैरिस्टर गौहर अली अमीन, जनरल सेक्रेटरी और अपोजिशन लीडर के प्लान से भी ज़ारिला इल्मी। कहा 5 अगस्त की कॉल के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम बादशाह का कहना था आलिया हमजा मसरूफ थी। हमारे सियासी मुखालफीन मकाफाती अमल का शिकार है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को मीडिया से गुफ्तगू। कहा जिन्होंने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला आज उनका कोई नाम नहीं ले रहा। वो चीफ जस्टिस जो फिरौन बनकर बैठा था आज उसका कोई नाम नहीं लेता। नवाज शरीफ की हुकूमत साजिश के तहत खत्म की गई। इनकी हुकूमत खत्म करके मुल्क की तरक्की का पहिया रोका गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF के लिए वादों से रूगर्दानी की। उन्होंने मुल्क की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया।
हमारी क़यादत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मौजूदा इलेक्शन के बाद मुल्क भर तरक्की की राह पर गामसन हो चुका है। सियासत में बातचीत से ही मामलात हल होते हैं। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं मुज़ाकरात उन्हीं से होने चाहिए जिनके पास ताकत हो। मुज़ाकरात पीटीआई और मुक़तदरा के दरमियान ही होने चाहिए। किसी को हमारी हुकूमत गिराने की कोशिश करनी है तो कर ले, हमारे नंबर पूरे। बानी की हिदायत के मुताबिक ये तहरीक चलेगी। तहरीक को आगे बढ़ाने का इख्तियार किसी और के पास नहीं। सलीमान और कासिम तहरीक में हिस्सा लेने आ रहे हैं। मौलाना ने गंडापुर को हटाने का नहीं कहा। पीटीआई में कोई तब्दीली नहीं आएगी। वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की सदारत पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान आलमी आम सलामती और तनाज़ात का पुरअमन हल के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा और उसके अमले की जिम्मेदारियों की अदायगी में मुकम्मल ताउन जारी रखेगा। इसहाक़ डार और अंतोनियो गुतेरेस की आइंदा हफ्ते न्यूयॉर्क में मुलाकात भी मुतवक्किल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हम मनसब से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा आपका दौरा पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ में मुआवन साबित होगा। मोहसिन नकवी ने कहा ईरान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है। दो तरफ़ा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। मोहसिन नकवी तेहरान में मुनाक़िदा आसिया मुल्क की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला ईरान के सदर मसूद पज़ेशियान से भी मुलाकात करेंगे। अलीमन गंडापुर का मौलाना फजल रहमान को खुला चैलेंज। कहते हैं मेरे भाई के खिलाफ इलेक्शन जीत कर दिखाएं। मौलाना फजल रहमान ना जीत सके तो सियासत छोड़ दें। मौलाना फजल रहमान हमें तब्दीली का मशवरा देने के बजाय अपने अंदर तब्दीली ले आएं तो बेहतर होगा। मौलाना कहते हैं हमारा मैंडेट जाली है। वो खुद फॉर्म 47 से जीत कर आए। वो अंदर से अभी भी मिले हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तब्दीली में JUI की कोई दिलचस्पी नहीं। मौलाना फजल रहमान को फॉर्म 47 का बेनिफिशरी कहने वाले गंडापुर बताएं आप किसके NOC पर वज़ीर आला बने। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का अल यमीन से सवाल। कहा आपकी हुकूमत नोट से जीती, वोट से नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत आपके बाजू से नहीं डंडे के जोर से बनी। आज भी आपकी हुकूमत दौलत और ताकत के बलबूते पर खड़ी है। आपकी अपनी पार्टी में आपकी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। सुबह चल रहा है और अल यमीन गंडापुर लाओ लश्कर के साथ पंजाब फतह करने निकले हुए हैं। मौलाना फजल रहमान की तनकीद गंडापुर की जात तक नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए है। जो चाहे कर लें हमारी हुकूमत खत्म नहीं होगी। मुशर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मौलाना का दो टूक जवाब। कहा सूबाई हुकूमत के खिलाफ मौलाना फजल रहमान का बयान मज़े का खेस। मखसूस नशिस्तों का फैसला चोरी का माल है। मखसूस नशिस्तें दीगर पार्टियों को देना आवाम के हक पर डाका। हम हर महाज पर इन मखसूस नशिस्तों की मुखालफत करेंगे। मौलाना मखसूस नशिस्तों पर इनकार करके दिखाएं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में विफाक और सूबा एक पेश पर नहीं। विफाक दहशतगर्दी के खिलाफ माली और टेक्निकल सपोर्ट नहीं दे रहा। जहाँ रोजगार ना हो वहाँ दहशतगर्दी परवान चढ़ेगी। PTI एक नए अंदाज से तहरीक चलाएगी। हमारे कारकुनान को बिलावजह गिरफ्तार और सजाएं दी गई। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तुरू ने कहा अलीमन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं और रहेंगे। मौलाना फजल रहमान के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात जमहूरी निज़ाम में मुदाखलत के मुतरादिफ हैं। बगावत की सजा, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। तहरीक इंसाफ ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों को पार्टी से निकाल दिया। औरंगजेब के जी इलियास सऊदी, मुबारक ज़ेब, उस्मान अली और सहूर कुरैशी को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी। बैरिस्टर गौहर की जानिब से नोटिफिकेशन में कहा गया पार्टी हिदायत पर अमल न करने पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। शो कॉज नोटिस पर जवाब न देने पर पार्टी ने कार्रवाई की। नोटिफिकेशन में इन अराकीन को दूसरी जमात में शमूलियत पर नाअहली के भी मुस्तहिक करार दिया गया। तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया इन अराकीन असम्बली को ओहदे से भी नाअहल करार दिया जाए। अपोजिशन के 26 अरकान की मुअत्तली। पंजाब असम्बली में बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ गया। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमारी और हुकूमती अरकान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू काफ़ी मुस्बत रही। मीटिंग में सामने आने वाले निकात को पार्लिमानी पार्टी के सामने रखेंगे। अगले 3 से 4 दिन के अंदर एक और बैठक की जाएगी जिसमें मामलात को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना और हुकूमती रुकन मुश्तबा शुजा रहमान का कहना था कि हमारे और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात अच्छे माहौल में हुए। हम ये चाहते हैं इस अवामी ऐवान में हुकूमती रुकन हो या अपोजिशन सब की इज़्ज़त बहाल करें और इस ऐवान को अवामी ऐवान बनाएं। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने इस अज़्म का इज़हार किया कि मिलकर पंजाब असम्बली की पुरानी रिवायात को बहाल किया जाए।
और गालिम गलोच मार धाड़ के कल्चर को मिलकर दफन किया जाए। चीनी माफिया को बेनकाब करो, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद का मुतालबा हुकूमत की जानिब से चीनी के दरामद पर सख्त तनकीद करते हुए कहा, चीनी की 30 करोड़ डॉलर की दरामद आवाम के मफाद में नहीं, आम आदमी चीनी का बड़ा सारिफ नहीं, खुराक और मशरूबात की सनत इसका फ़ायदा उठाने वाली है। चीनी माफिया, ब्रोकर्स और ज़ख़ीरांदोज़ी की तहकीकात वक्त की ज़रूरत है। हुकूमत की कीमतों पर कंट्रोल में नाकामी को दरामद की दलील करार देने की सख्ती से मुखालफत। टैक्स निज़ाम पर भी सवाल उठा दिए, कहा अगर FPR चीनी सेक्टर से 35% टैक्स ले तो खसारा कम हो सकता है। उन्होंने चीनी माफिया का मुहासबा का हैशटैग भी इस्तेमाल किया। भर में मानसून का नया स्पेल दाखिल, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी और पेशावर में मूसलाधार बारिश, जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके से रियाब। रावलपिंडी कैंट के इलाके में बारिश के बाद निकासियाब का निज़ाम दरम बराम, शहरी परेशान, नाला में किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए वास्ता और रेस्क्यू टीमें तैनात। मरी में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तोगयानी, सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल। पेशावर और गिरदनवा में तेज आंधी के बाद गरज चमक के साथ तूफानी बारिश, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश के साथ बिजली गायब, शांगला में मूसलाधार बारिश, मज़ाफ़ाती इलाकों में बिजली मुअत्तल। बटग्राम और गिरदनवा में तूफानी बारिश, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, नदी नाले भी भर गए। नशेबी इलाके से रियाब, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। तूफानी बारिशों से खड़ी फसलें और बागात भी मुतासिर।